वेलकम स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया किस प्रकार से होता है। ये रहेगा इक्वल टू क्यू, और क्यू का मान क्या होगा? नॉन जीरो, जहां पर आपका क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तभी आपका क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अब देखिए, जो आपका होमोजीनियस होता था उसमें आप क्या निकालते थे? एई मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। लेकिन जब भी आपका नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तब आपको दो चीजें निकालना पड़ेगा। एई जो होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे सीएफ, इसे डिनोट करेंगे वाई सी से। और एक और चीज निकालना पड़ेगा हमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसे पीआई से डिनोट करते हैं, वाई पी भी बोला जाता है। तो जो कंबाइन आंसर आएगा आपका वाई इज इक्वल टू ये होगा सी एफ प्लस पी आई, मतलब आपको क्या हो जाएगा? वाई सी प्लस वाई पी जो है वो आपका फिर इसका कंबाइन आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो आपका जो वाई सी निकालने, ये जो सी एफ निकालना है ना, सी एफ को ही ऑक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है। तो ये आपका जैसे आपने होमोजेनियस में निकालना था, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। मेन आपका एक्स्ट्रा काम बढ़ेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया था कि जो जनरल मेथड निकालने का है, पर पीआई निकालने का जो जनरल मेथड है वो बहुत सारा है, लगभग 10 यहाँ पर केस होंगे। तो हम लाइन बाय लाइन हर केस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग मेथड 1। यदि आपका जो पीआई का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हो, 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू। ठीक है, तो इससे हम किस प्रकार से लिखेंगे? इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ई की पावर अल्फा एक्स, जो यहाँ पर माइनस अल्फा है उसको पावर में क्या लिखेंगे? ई की पावर अल्फा एक्स। इंटीग्रेशन करना है q इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपका मेथड 1 है। तो चलिए मेथड 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ये आपका सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आपका काम है कि आपको सी एफ निकालना है। ठीक है, जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे वही आपका सी एफ है। तो सबसे पहले हम इसे डी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, -5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 4e की पावर 4x। ये हमने पहले इसको d के फॉर्म में लिखा है। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन ए के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 बराबर हो जाएगा ये 0। ठीक है, ध्यान रखेंगे इक्वल टू, अब ये चीज़ हट जाएगा, ये सिर्फ d तक रहेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले में ये इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ से हम रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा m-3 और m-2 इज इक्वल टू 0। तो m का मान आ जाएगा यहाँ पर 3 और 2। तो m का मान जैसे ही आया, मतलब आपको क्या लिखना है फिर? CF मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसे YC से डिनोट किया जाता है। ये हो जाएगा आपका, दोनों डिस्टिंक्ट आया है तो हम क्या मेथड यूज करते हैं? C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 2x। ये हो गया आपका CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट आपको निकालना है पीआई मतलब वाई पी, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पीआई कैसे निकाला जाता है? देखिए, पीआई निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा? हमेशा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी को लिखना रहता है इनटू क्यू। ये चीज मेरे को थोड़ा पहले बताना चाहिए था, मेथड 1 जब शुरू हो रहा था। तो देखिए, पीआई कभी भी आप कैसे निकालोगे? हमेशा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी। ये जो आपका डी का फंक्शन है ना, उसे आपको कहाँ रखना है? नीचे में, और इनटू करना है आपको हमेशा क्यू के साथ। क्यू कहाँ रहेगा? आपके राइट हैंड साइड में। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं फंक्शन ऑफ डी को लिखूंगा तो मेरा यहाँ पर फंक्शन ऑफ डी है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू क्यू आपका है 4e की पावर 4x। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, क्वेश्चन में ना 4 नहीं है, इसको आप सुधार लेना भाई, ये 4 नहीं है। ओके, अब आपको क्या करना है? इसे आप फैक्टर करिए तो ये हो जाएगा d-2 d-3 e की पावर 4x। ठीक है, तो यहाँ पर को इसको रब कर देता हूं। अब देखिए, इस चीज को आप डायरेक्टली कैसे अप्लाई करोगे? यहां पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा मैं तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इसका कर लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन करके आप इसको अलग अलग कर लीजिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से ये आपका हो जाएगा 1/d-2 1/d-3। पहले इसको लिख लेते हैं -3 और ये लिख लेते हैं 2 और बीच में लगा देते हैं माइनस। तो इस प्रकार से ये ब्रेक हो जाएगा। इंटू क्या है? e की पावर 4x, जिससे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देते हैं सब में। तो 1/d-3 e की पावर 4x माइनस 1/d-2 e की पावर 4x। क्लियर है?
देखिए ये हमारा ब्रेक होके लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है उसको आप मेथड 1 को अप्लाई कर दीजिए। देखिए नीचे में क्या है, d माइनस अल्फा मतलब d-3 दिया गया है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ई की पावर अल्फा एक्स मतलब ई की पावर 3x। इंटीग्रेशन करना है आपको क्यू आपका क्या दिया गया है, ई की पावर 4x इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स मतलब ई की पावर ये हो जाएगा माइनस 3x dx। क्लियर है, माइनस ये हो जाएगा सेकेंड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ई की पावर 4x इंटू ई की पावर माइनस 2x dx। ठीक है, सिंपल सा आपको क्या करना है, इस चीज को आप इससे कंपेयर करिए और जो आ रहा है उसको लिख दीजिए। सिमिलरली इसको यहाँ से कंपेयर करिए, जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देना, सिर्फ कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई की पावर 3x इंटू ई की पावर x dx माइनस ई की पावर 2x ई की पावर 2x dx। ये हो जाएगा ई की पावर 3x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर 2x इंटू ई की पावर 2x। तो ये आपके पास फाइनल आ जाएगा। एक मिनट ना, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो अपॉन में 2 भी आ जाएगा। ठीक, तो ई की पावर 4x माइनस ई की पावर 4x बाई 2, तो ये आपको मिल जाएगा ई की पावर 4x बाई 2। तो ये आपका आ गया वाई पी। ये वाई सी आ चुका है और ये वाई पी आ चुका है, दोनों को आप कंबाइन करके लिख दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा c1 ई की पावर 3x प्लस c2 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 4x अपॉन 2। ये आपका हो जाएगा मेन आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप कंपेयर करोगे तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर माइनस अल्फा ही आए, हो सकता है यहाँ पर आपका प्लस आ जाता। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर प्लस आ गया तो आपको इसको चेंज करके फिर समझना पड़ेगा। अगर ये प्लस है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ -3 करेंगे और फिर आप क्वेश्चन से उसको कंपेयर करोगे तो अल्फा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। बाकी किस तरीके से ये क्वेश्चन बना है आप देख सकते हैं, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये आगे का प्रोसेस बहुत लेंथी है। और मैंने आपको पहले बताया है कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी है उसको निकालना आपको समझना पड़ेगा। ये आपका एकदम कॉमन है, हर जगह आपका यूज होगा। चलिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया हुआ है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसको एकदम अच्छे से समझना। थोड़ा सा मुश्किल भी है ये, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें डी स्क्वायर के फॉर्म, डी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम का वैल्यू निकलेगा यहाँ पर से एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो एम का मान हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा ए। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 प्लस माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हमारा सी एफ निकाल जाएगा आपका, देखिए ई की पावर अल्फा, अल्फा मतलब 0x और ये हो जाएगा c1 cos ax प्लस c2 sin ax। तो ये हो जाएगा c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ये आपका आ जाएगा yc। क्लियर है, इस तरीके से ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें क्या निकालना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आई इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी मतलब ये वाला चीज को लिख लेंगे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आपका क्या हो जाएगा क्यू। क्यू की जगह में क्या है यहाँ पर सेक ए एक्स है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमारा काम ये है कि इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली तो ये सॉल्व हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो मेथड 1 बताया था मैंने, उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको ब्रेक करके आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको अगर मैं इस प्रकार से लिखूं डी, देखिए स्क्वायर है और प्लस है, तो अगर ये माइनस रहता तो हम इसको आसानी से तोड़ के लिख सकते थे a माइनस बी ए प्लस बी करके, लेकिन ये प्लस में स्क्वायर है। तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि प्लस में अगर स्क्वायर आता है कभी भी इस प्रकार से, देखिए डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देता है तो इसको लिख लेते हैं डी माइनस ए डी प्लस ए। लेकिन कभी भी आपका डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो इसको तोड़ने के लिए हमेशा आपको आयोटा का हेल्प लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा डी प्लस ए आई डी माइनस ए आई। ठीक है, तो इसमें ये टूटेगा तो ये हो जाएगा डी प्लस ए आई माइनस 1 अपॉन डी माइनस ए आई, या इसको पहले माइनस लिख लो तो आपको माइनस फिर आगे पीछे करना नहीं पड़ेगा।
ये इधर जाएगा, ये इधर, तो आपका एक्स्ट्रा क्या बचेगा ऊपर में 2ai आएगा और ये हो जाएगा sec ax। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका पी का फॉर्म हो गया। इसको लिख लेते हैं आगे। तो ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको, इसको किस प्रकार से ब्रेक करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में बनाते हैं, पहले इसके लिए बनाएंगे फिर इसके लिए बनाएंगे, ठीक है। ये दो पार्ट में बनेगा आगे। पहले मैं इसके लिए बनाता हूँ 1/d माइनस ए आई सेक ए एक्स। पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, सेम इस पार्ट को सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करके लिखेंगे और अपॉन में क्या रहेगा 1/2ai। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, देखिए e की पावर क्या हो जाएगा अल्फा x। तो e की पावर अल्फा x की जगह में क्या हो जाएगा aix इंटीग्रेशन q हो जाएगा सेक ax, ठीक है। फॉर्मूला को आप साइड में लिख लेना भाई, फॉर्मूला से कंपेयर करके लिखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या हो रहा है। और ये हो जाएगा e की पावर माइनस aix dx। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वापस से, ये वाला e की पावर आई एक्स को क्या लिखा जाता है साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस, नहीं सॉरी पहले शायद कॉस रहता है, कॉस पहले रहता है, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस के लिए अगर मैं माइनस वाला फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा सामने में, ठीक है। तो कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स डी एक्स, ठीक, कॉस है ना। अब इसको आप अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा e की पावर ए आई एक्स इंटीग्रेशन, ये अगर मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा 1 माइनस ये से जाके इसको क्या बना देगा 10ax, ये हो जाएगा आपका dx। अब सिंपली आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको आप लॉग के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन ए लॉग, आई थिंक ये साइन होता है, सॉरी साइन नहीं कॉस होगा, कॉस ए एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा e की पावर ए आई एक्स एक्स प्लस आयोटा बाई ए लॉग कॉस ए एक्स, ठीक है। तो ये आपका इसका मान हो गया। सेम आपको इसके लिए भी सॉल्व करना है। अभी आपका होमवर्क है, ये प्लस वाले के लिए आपको सॉल्व करने के इसको बताना है क्या आ रहा है, फिर दोनों आंसर को आप आपस में सब्सट्रैक्ट कर देना, सब्सट्रैक्ट करने के बाद 1/2i से आप डिवाइड कर देना, ठीक है। जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका y p कहलाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और आपने पहले ही CF निकाल चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दोनों को ऐड करके लिख देंगे, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा केयरफुली इसको बनाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक तो छोटा सा होमवर्क दिया गया है, इसको आप जरूर ट्राई करिए, ठीक। ये आपका भी जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा है मेथड 1 उससे बन जाएगा। आगे हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।